जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। आज से हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। प्रत्येक अध्याय की कथा आपको सुनाई जाएगी। तो आरंभ में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन आता है, जिसकी कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पहला अध्याय, इसका नाम है भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य की कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा है कि हे सूत जी महाराज, अब महाप्रभु की किसी ऐसी परम सुंदर लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, जिसमें भक्ति भी हो, जिसमें ज्ञान भी हो और जिससे वैराग्य भी प्राप्त हो सके। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे मन प्रभु चरणों में लीन हो जाए। इस घोर कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण संसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों जैसा आचरण कर रहे हैं। हर किसी को संसार में आसक्ति हुई पड़ी है, किसी का भगवान से प्रेम नहीं है। संसार के भोग विलास में फंसकर हर मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ गंवाने में लगा हुआ है। इस कारण किसी ऐसी कथा का वर्णन कीजिए कि जिससे उन्हें भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाए। संसारिक मनुष्य आज भोग विलास में फंसकर हर क्षण चिंताग्रस्त रहते हैं। उनका सुख चैन नष्ट हो गया है और वे आठों प्रहर दुखी रहते हैं। इस कारण हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसी कथा का वर्णन कीजिए कि जिस कथा को सुनकर उन्हें भगवान से प्रेम हो जाए, उनको भगवत चरणारविंदों की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो सके। किसी ऐसी कथा का वर्णन कीजिए। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों ने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही ऐसी है जिसे श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ये कथा जीव को भगवान की ओर ले जाती है। ये कथा जीते जी मोक्ष प्रदान करती है। हे ऋषियों, जिसे भगवान से प्रेम करना हो उसे इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। संसार की इच्छा हो तब भी इस कथा को सुनने मात्र से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जिसे संसार भी चाहिए, जिसे मोक्ष भी प्राप्त करना है, जिसे जीवन में हर चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये कथा ऐसी कथा है कि जिसको सुनने मात्र से संसार से वैराग्य हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन के सब उचित कर्मों को करता हुआ भगवान में लीन हो जाता है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन हम सबको रहना संसार में है, तो संसार के सब काम करते हुए भगवान से प्रेम हो, इसी के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई गई है। हे ऋषियों, श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा जी के परम सुंदर तट पर निवास करने लगे, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की ये परम सुंदर दिव्य कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहा कि हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को आप श्रीमद् भागवत महापुराण की अमर कथा को सुना दीजिए। देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है,
किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये कथा जीव मात्र को भगवान से मिला देती है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद प्राप्त करके आवागमन से छूट जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। हे देवताओं, आप सब अमर हैं, लेकिन आपको भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने की इच्छा है, तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अमृत से कहीं अधिक बढ़कर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग करके श्रीमद् भागवत महापुराण कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर होता है जितना कि कांच और मणि में होता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज जी के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर सब देवतागण निराश हो गए हैं, वापिस लौट गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। श्री सूत जी महाराज जी के श्री मुख से इन परम सुंदर वचनों को सुनकर आज सब शौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे हैं कि हे सूत जी महाराज, देवऋषि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की सप्ताह की कथा को सुनने के लिए एक ही स्थान पर वो 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे, ये बताने की कृपा कीजिए। सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और सप्ताह यज्ञ किस स्थान पर हुआ था, ये सब कथा कृपा करके हमें सुनाइए। हमें इस कथा को सुनने की बड़ी इच्छा है। आज श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर आगे कथा सुनाने लगे हैं। कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए श्री बद्री नारायण तीर्थ में पहुंचे हैं। वहां देवऋषि नारद जी को उदास बैठे देखकर नारद जी से पूछने लगे हैं कि हे देवऋषि, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आप तो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हो, आप सबको भगवान की भक्ति में लगाते हो, फिर ऐसा कौन सा कारण है कि आज आप इस तरह से उदास बैठे हो? इस तरह से आपको उदास बैठना उचित नहीं है। आप तो श्री नारायण भगवान के भक्त हो, श्री नारायण भगवान की भक्ति में आप सदा लीन रहते हो, क्या कारण है कि आप उदास बैठे हो? तब देवऋषि नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम किया है। कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके समक्ष रखता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनो और आज मेरी इस चिंता का आप निवारण भी करो। हे ऋषियों, मैंने काशी, गोदावरी तथा गया आदि समस्त तीर्थों की यात्रा की है, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर क्या देखा? मैंने देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव मोह माया में ऐसे ग्रस्त हैं, ऐसे लिप्त हुए हैं कि उन्होंने समस्त शुभ कर्मों को छोड़ दिया है और सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हें दुख देने लगे हैं तथा धन के लालच में लोग अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जिस ओर देखो वहीं मलेच्छ तथा शूद्र दिखाई देते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने कर्म धर्म से विमुख हो गए हैं। सब लोग दुखी हैं, सब लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं। कोई भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की भक्ति में किसी का मन नहीं लगता है। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना जी के परम सुंदर तट पर पहुंचा, उस समय मैंने देखा कि एक जवान स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी रो रही है और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं।
वह मुझे देखते ही खड़ी होकर कहने लगी कि हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ भागिनी हूँ जो मैंने आपके आज दर्शन पाए हैं, क्योंकि हर किसी को आपके दर्शन होना सुलभ नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं। वह कहने लगी कि हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक देश में सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। फिर गुजरात में पहुंचने पर मैं बूढ़ी हो गई, मैं वृद्ध हो गई। अब मैं जब से वृंदावन धाम में आई हूँ तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, मैं जवान हो गई हूँ। परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े, इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। देखो तो सही, ये कितनी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र तो बूढ़े हो गए परंतु मैं इस समय जवान ही बनी हुई हूँ। हे महात्मन, इस सब का क्या कारण है, ये आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। मुझे पता नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया कि जिससे मुझे अपने पुत्रों को ऐसी अवस्था में देखना पड़े। फिर भी इनकी ऐसी अवस्था देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। देवऋषि नारद जी सनत कुमार आदि चारों भाइयों को आगे कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब भक्ति महारानी ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। वृंदावन में आने के कारण जो कि तेरा प्रमुख स्थान है, तू तरुण हो गई है परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता, इस कारण वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। यह सुनकर भक्ति ने पूछा कि यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने उसे समझाकर कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ दिया था। कलयुग में एक विशेष गुण ये है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वह फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम के जाप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये विशेषता केवल कलयुग में है। परंतु दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज साधन भी नहीं बन पाता। वो भगवान के नाम का जाप भी नहीं करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म कर्म को त्याग कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार में भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग कर दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यापार में ईमानदारी को छोड़ दिया है और झूठ बोलकर, धोखा देकर अधर्म से धन संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा न करके उच्च वर्णों का अपमान करना ही अपना ध्येय बना लिया है। इस कारण ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान के नाम का जप तथा उनके गुणों का श्रवण और स्मरण करे। यह सुनकर भक्ति महारानी कहने लगी, हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं। अतः अब आप मेरा कष्ट भी दूर कीजिए और ज्ञान तथा वैराग्य को चैतन्यता देकर तरुण कीजिए। हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। अब आप ही मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं। मैं आपके शरण में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मेरे दोनों पुत्रों का भी आप उद्धार कीजिए।
तत्पश्चात देवऋषि नारद जी भक्ति महारानी से कहने लगे हैं कि हे भक्ति, तू अपनी सब चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का स्मरण कर। उनकी कृपा से तेरा सब संकट दूर हो जाएगा। हे भक्ति, तू भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस स्थान पर तेरा निवास रहता है उस स्थान की भगवान सदा रक्षा करते हैं। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में लोग बहुत जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म कर्म करने से मुक्ति प्राप्त करते थे, परंतु कलयुग में तेरी कृपा से ही सब प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यही कारण है कि जो ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैं तेरा दुख दूर करने के लिए संसार में तेरी महिमा प्रकट किए देता हूँ। जिस प्राणी के हृदय में तेरा निवास होगा उसे यमराज का डर नहीं सताएगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वो भव सागर से पार हो जाएगा। जिन लोगों ने हजारों वर्षों तक तप किया था उन्होंने भी भक्ति को अपनाया है। श्री नारायण भगवान जिस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं उसे ही वे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति भगवान हर किसी को नहीं देते हैं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, जो भगवान को प्रिय लगता है, जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसे ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस कारण हे भक्ति महारानी, तू सर्वश्रेष्ठ है। देवऋषि नारद जी की ये बात सुनकर भक्ति ने फिर से कहा है कि हे देवऋषि, आपने जैसे मुझे धीरज प्रदान किया है उसी तरह मेरे दोनों मूर्छित पुत्रों को भी चैतन्य करने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी सनत कुमार आदि चारों भाइयों से कहने लगे हैं कि हे भगवान, इस तरह भक्ति के बार बार कहने पर मैंने ज्ञान तथा वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु हे प्रभु, वे ना ही उठे और ना ही उन्होंने अपनी आंखें खोली हैं। ऐसा देखकर मैंने वेद मंत्र तथा गीता का पाठ किया। उसे सुनकर उन्हें कुछ चेत तो हुआ, परंतु जैसे ही वो उठने को तैयार हुए उसी क्षण निर्बलता के कारण पुनः अचेत होकर वो गिर पड़े हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर मैं बहुत घबरा गया। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे नारद, ये बिना सत्संग के नहीं उठेंगे, अतः इन्हें तुम सत्संग द्वारा जगाने के लिए किसी साधु पुरुष की खोज करो, तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, तभी भक्ति महारानी का कष्ट दूर होगा। हे भगवान, उस आकाशवाणी को सुनकर मैं किसी साधु महात्मा को खोजता हुआ यहाँ पर आ निकला हूँ, परंतु अभी तक मुझे कोई वैसा महात्मा नहीं मिल सका। इसी चिंता में मैं उदास होकर यहाँ बैठा हुआ था। आप लोग ब्रह्मा के पुत्र परम योगी महान ज्ञानी हैं। आपकी तपस्या तथा महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आपने ही अपनी शक्ति द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया था। ऐसी शक्ति और किसी में नहीं हो सकती। अतः है मुनिवर, जैसे आपने मुझे अपने दर्शन दिए हैं उसी प्रकार भक्ति तथा ज्ञान वैराग्य के संकट को भी आप दूर कर दीजिए, जिससे चारों वर्णों के प्राणी आपका यश गान करेंगे और कलयुग के प्राणियों का हृदय भी पवित्र तथा निर्मल हो जाएगा। देवऋषि नारद जी बारंबार सनत कुमार जी से प्रार्थना करते हैं। आज देवऋषि नारद जी के इन परम सुंदर वचनों को सुनकर श्री सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे नारद, भगवान के जितने भी भक्त हैं तुम उन सब में उत्तम हो। तुम्हें भक्ति का संकट दूर करना ही उचित है। पहले ऋषि मुनियों ने भी संसारिक प्राणियों को वैकुंठ लोक तक पहुंचाने के लिए ज्ञान तथा धर्म के बहुत से मार्ग बनाए हैं, परंतु वर्तमान काल में आज के इस समय में उस मार्ग से परिचित कराने वाले गुरुओं की कमी है। परंतु उसे प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सबसे उत्तम साधन है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सच्चे मन से सुनता है, पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, उसे वह मार्ग शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है।
जो कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उसी से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि श्री नारायण भगवान के चरणार विंदों में प्रेम भाव बढ़ाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से अतिरिक्त कोई भी और साधन अच्छा नहीं माना जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही मनुष्य के सब दुखों को दूर कर देती है। त्रिलोकी भर में इस कथा से बढ़कर और भी कोई श्रेष्ठ साधन नहीं माना जा सकता। आज श्री सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब वेदों और गीता के पाठ से भी ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई, तब वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर कैसे चेतना प्राप्त कर सकेंगे। श्री सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे देवऋषि नारद, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को समस्त वेदों का सार जानो। उसके एक एक श्लोक में वेदों का सब सार भरा हुआ है। हे नारद, श्री वेद व्यास जी ने सब वेद पुराणों के अर्थ को मथकर श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया है। अतः इस कथा को जो भी श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण वेदों का सार प्राप्त हो जाता है। हे नारद, इसके अलावा एक बात और भी है जिसे आप भूल रहे हो। वो ये है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल 4 श्लोक तो स्वयं श्री नारायण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को सुनाए थे, और फिर ब्रह्मा जी ने उन 4 श्लोकों को श्री वेद व्यास जी महाराज जी को सुनाया था। उन 4 श्लोकों के आधार पर ही श्री वेद व्यास जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की रचना की है। अतः यह कथा सब प्राणियों का दुख दूर करने वाली और भवसागर से पार उतारने वाली है। आज सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर देवऋषि नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की है, आपने बड़ी दया की है जो मुझे ये बात याद दिलाई है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज मैंने आपके दर्शन प्राप्त किए हैं, क्योंकि भाग्य से ही सत्संग मिलता है। आज प्रभु की मुझ पर अत्यंत कृपा हुई है जो आपका सत्संग मुझे प्राप्त हुआ है। आज देवऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करने लगे हैं, क्योंकि जब कोई संत महापुरुष भगवान की कृपा से हमें दर्शन देते हैं, उस समय हमें आनंद होता है। भगवान की कृपा से ही सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान जिस पर प्रेम की दृष्टि डाल देते हैं, दया की दृष्टि डाल देते हैं, उसको अपना लेते हैं, और जिसे भगवान अपना बना लेते हैं, जिसे अपना लेते हैं, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं। आज देवऋषि नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब आप कृपा करके ये बताइए कि इस श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ को किस प्रकार और किस स्थान पर आरंभ करना चाहिए, और यह यज्ञ कितने दिनों में संपूर्ण होता है। सब कुछ बताने की कृपा कीजिए, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी, तभी मुझे आनंद मिलेगा। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का भी संकट तभी दूर हो पाएगा। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा जीव मात्र को मोक्ष प्रदान कर देती है। भगवान से प्रेम हो जाए और इस कथा से प्रेम हो जाए तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। मनुष्य मात्र को एक यही चिंता सताती है कि आज के इस कलयुग में संसार में रहकर मेरा कार्य कैसे चलेगा, मेरी चिंताएं दूर कैसे होंगी, मनोकामनाएं पूरी कैसे होंगी। लेकिन जो प्राणी भगवान से प्रेम करता है, जो इस कथा को श्रद्धा भावना से सुन लेता है, भगवान से प्रेम करने लग जाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और जीवन के अंत समय में उससे भगवान अपने धाम की प्राप्ति करवा देते हैं, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। तो अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को जरूर सुने। ये कथा भगवान की प्राप्ति करवाने वाली है, भगवान से प्रेम का संबंध बढ़ाने वाली है। मोक्ष भी इसी कथा से प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा भी इसी कथा से प्राप्त हो जाती है।
जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।